हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में जो है आपको यूज़ बताऊँगा फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, आ लिटिल, दा लिटिल और लिटिल का। ठीक है, इन पे जो है मेनली अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी कई जगह आपको मिलेंगे, जैसे MPSI हो गया। MPSI में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं। आपका UPSI हो गया, वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे SSC हो, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इंग्लिश पूछी जा रही है जहाँ पर भी, तो उनमें जो है इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं इनका मतलब बताता हूँ, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया फ्यू। तो ये लगता है आपका किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि मतलब काउंटेबल चीज़ों के साथ लगेगा, काउंटेबल के साथ। ठीक, और ये जो लगेगा, लिटिल की बात की जाए तो ये लगेगा अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ। और जब भी ये लगेंगे तो इसके बाद जब भी आएगा तो आपका जो भी आएगा प्लूरल फॉर्म आएगा, सिंगुलर कहीं भी नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है, हमेशा बहुवचन की बात होगी। यानी कि ये जो है कहाँ लगने वाला है, जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया बुक्स। बुक्स आप काउंट कर सकते हो, इनके साथ लगेगा। इसके बाद एक एग्जांपल दिया, बुक्स हो गया, बॉयज हो गया। तो जहां भी ऐसी चीज है जिनको आप काउंटेबल में लेते हो या काउंटेबल कंसीडर करते हो, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में आपको मिल रहा है तो वहां पर आप फ्यू का यूज करोगे। और हम लिटिल की अगर बात कर लेते हैं, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, ये क्या होगा? एक तो अनकाउंटेबल के साथ लगेगा और ये भी प्लूरल के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ नहीं लगता है। तो मेनली अगर एरर में वो आपको देगा तो सिंगुलर करके देगा और वहां पे इनका यूज बताएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ऑयल है, मिल्क है, ठीक, वाटर है। ठीक है, तो ये सब जो है अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो है इनका यूज किया जाता है और इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। अब थोड़ा सा मतलब समझते हैं। फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। और ये जो है क्या देता है? आपका नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव, नॉट का एक तरीके से अर्थ ये बताता है। और अगर हम आ फ्यू की बात करें तो आ फ्यू है यानी कि थोड़ा सा, थोड़ा है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। मतलब यानी कि कोई भी चीज थोड़ा सा है तो इतना है कि आप उससे काम चला सकते हो। और दा फ्यू जहां लग गया, इसका मतलब होता है कि जो भी बचा हुआ है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि जहां पे फ्यू लग गया तो यानी कि कुछ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आ फ्यू यानी कि हाँ थोड़ा सा है, काम चला सकते हैं। दा फ्यू यानी कि जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा। सेम अर्थ इसका भी यही होता है, बिल्कुल लिटिल का भी वही होता है। दोनों के मतलब सेम है, बस फर्क इतना सा आ जाता है कि फ्यू जो है काउंटेबल के साथ लगाते हैं और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं और ये काउंटेबल के साथ लगाते हैं, बस इतना सा फर्क है। ये चीज अगर आपको याद है तो आगे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी 10-15 क्वेश्चन की, वो इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे, चाहे वो MPSI हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जहां पर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको जो है फिल करना है लिटिल। ठीक है, यानी कि आ लिटिल, लिटिल, आ फ्यू और फ्यू। यहाँ पे देखिए दा लिटिल और दा फ्यू नहीं लिया है मैंने, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते नहीं है मेनली, और जो क्वेश्चन इसके कुछ हैं तो वो प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो मेनली यहाँ पे लिटिल, आ लिटिल, आ फ्यू और फ्यू का यूज करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। आई हैव डैश वाटर लेफ्ट देयर्स इनफ टू शेयर। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए इतना है कि ये काम चल जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब होना है कि इनके पास कुछ वाटर है जिससे कि काम चल जाएगा, शेयरिंग में काम चल जाएगा, उसके लिए है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये हमने वाटर का देखा। वाटर क्या है? आपका अनकाउंटेबल है, तो वाटर अनकाउंटेबल है तो इसमें क्या लगाएंगे हम? आ लिटिल जो है आ लिटिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ
आ लिटिल हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। ठीक, चलिए तो पहले वाले में आ लिटिल आ गया। अगला करते हैं, आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली, यानी कि उसके पास कुछ फ्रेंड है जिसके कारण से वो लोनली नहीं है, यानी कि वो अकेला नहीं है। ठीक है, तो गुड फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं यानी कि इसमें अब गिनने वाली बात हो गई, काउंटेबल की बात हो गई, तो या तो आ फ्यू होगा या फ्यू होगा। तो फ्यू अगर हम लगा देते हैं तो बोल देगा कि उसके पास फ्रेंड नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, आ फ्यू का यूज करेंगे। अगला, ही हैज डैश एजुकेशन, ही कांट रीड और राइट एंड ही कैन हार्डली काउंट, यानी कि बोला कि उसके पास जो भी एजुकेशन है मतलब कुछ होगा और जिसके कारण से वो पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता और वो हार्डली किसी चीज़ को गिन पाता है, यानी कि उसके पास एजुकेशन नहीं है। अब नहीं है और एजुकेशन क्या है, क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये आपका अनकाउंटेबल आएगा। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लिटिल का। किसका यूज़ करेंगे, लिटिल, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि ही हैज़ लिटिल एजुकेशन, यानी कि उसके पास एजुकेशन नहीं है। क्या है, उसके पास एजुकेशन नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, देयर आर डैश पीपल, ठीक, सी रियली ट्रस्ट, इट्स अ बिट सैड, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि कुछ जो हैं पीपल हैं जिन पर रियली ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक दुखद बात है, यानी कि कुछ पीपल है, यानी गिनने की बात हो रही है, आप इसको काउंट कर सकते हो और कुछ है काउंट कर सकते हो, तो आप किसका यूज करोगे, आ फ्यू का यूज करोगे। तो आई होप कि ये चारों आपको क्लियर हो रहे होंगे। मेनली आपको फोकस करना है इस पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए गुड फ्रेंड्स है, गुड फ्रेंड होता तो नहीं लगता, फ्रेंड्स प्लूरल, एजुकेशन ये खुद में एक प्लूरल है, पीपल ये खुद में एक प्लूरल माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फिर है अगेन, ये देखिए इसमें क्या है, वी हैव गॉट डैश टाइम एट द वीकेंड, वुड यू लाइक टू मीट, यानी कि वी हैव गॉट कुछ टाइम उनने वीकेंड में निकाला है। ठीक है, कुछ टाइम, अब टाइम जो है ये आपका जो है समय ऐसा काउंटेबल नहीं है, तो यहां पर जो है आप यूज करोगे आ फ्यू का यूज करोगे, सॉरी आ लिटिल का यूज करोगे, आ लिटिल का यहां पर हम यूज करेंगे। तो ये हो गया, जूली गेव अस डैश एप्पल्स, अब देखिए एप्पल्स आ गया, फॉर हर गार्डन, ठीक है, सेल वी शेयर देम, यानी कि कुछ उन्होंने दिए एप्पल के, और एप्पल्स को आप क्या कर सकते हो, सीधे काउंट, मेनली आप यहां से पकड़िए, एप्पल्स है इसको आप काउंट कर सकते हो, काउंट करोगे तो आ फ्यू का यहां पर यूज करेंगे। अगला, सी हैज डैश सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि उसको खुद पे भरोसा, ठीक है, तो ये एक अनकाउंटेबल होगा, क्या इसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल होगा। तो सी हैज लॉट ऑफ ट्रबल टेकिंग टू न्यू पीपल, यानी कि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तभी तो दूसरे लोगों के पास अगर जाएगी तो उसको जो है ट्रबल होगा, है ना, बात करने में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल है और नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, लिटिल आएगा। तो ये भी हो गया होगा क्लियर आप लोगों को, ये अनकाउंटेबल था इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल का यूज किया। देयर आर डैश वुमेन पॉलिटिशियंस इन द यूके, मैनी पीपल थिंक देयर शुड बी मोर, यानी कि यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या बन रहा है कि यूके में है कुछ वुमेन जो है पॉलिटिशियंस है और कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि और उससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो वुमेन से इनको आप गिन सकते हो, तो आप फ्यू का हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इट्स अ ग्रेट पिटी बट, ठीक है, बट द हॉस्पिटल हैज डैश मेडिसिन दे कांट हेल्प मैनी पीपल, यानी कि यहाँ पे एक देखिए, एक तो सबसे पहले दे कांट हेल्प मैनी पीपल बोला है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बात कर ली गई है ऑलरेडी, और मेडिसिन की बात की जा रही है, दवाइयों की बात की जा रही है जिनको आप गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे आएगा लिटिल, क्या आएगा, लिटिल मेडिसिन है, और दे कांट हेल्प द मैनी पीपल, जितने भी पीपल्स हैं उनको हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो हमने लिटिल का यूज किया। ठीक, कुछ लोग बोलेंगे सर दवाइयों को तो गिन सकते हैं, जब आप खरीद के लाते हो तो गिन सकते हो, लेकिन ऐसे जो है वो अनकाउंटेबल चीज, जैसे शक्कर है, आप मान लीजिए 10 ग्राम खरीद के लाए तो आप तो उसको गिन लोगे, लेकिन ऐसे क्या वो गिनने लायक है, बाल 2 बाल पकड़ के लाओ तो उसको आप गिन लोगे, लेकिन ऐसे क्या है, काउंटेबल नहीं है ना, तो इस तरीके चीजें से हो जाती है। अगला, आई हैव गॉट डैश केक्स, केक्स देखिए केक्स आया ना, केक्स टू गिव अवे, वुड यू लाइक टू वन,
यानी कि कुछ केक हैं तो वो देना चाहते कि आप लेना चाहेंगे, ऐसा पूछ रहे, कुछ केक होगा तभी ना उसके पास, तो है उसके पास, तो आ फ्यू का हम यूज करेंगे। अगला, देयर इज डैश मिल्क, मिल्क आ गया यानी कि ये अनकाउंटेबल आ गया, तो बनी बात से लिटिल या आ लिटिल लगेगा। लेफ्ट इन द फ्रिज, इट शुड बी इनफ फॉर आर कॉफी, यानी कि कॉफी के लिए इनफ यानी कि कुछ है, तो आ लिटिल यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ लिटिल आ जाएगा क्योंकि मिल्क था जो कि अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। 12वें में बात करते हैं, 12वें में क्या है, डैश चिल्ड्रन फ्रॉम दिस स्कूल गो ऑन टू यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली, मतलब क्या चिल्ड्रन है जो फ्रॉम द स्कूल है, मतलब कुछ चिल्ड्रंस हैं जो स्कूल में हैं जो कि यूनिवर्सिटी में जो है आपके वो हो रहा है, तो इसमें चिल्ड्रन की बात की जा रही है। चिल्ड्रन जो है आपका क्या हो गया, ये है काउंटेबल के अंतर्गत आ रहा है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन खुद में प्लूरल है, चिल्ड्रंस मत कीजिएगा कभी भी, खुद में ही प्लूरल जो है वर्ड है, ठीक। तो यहाँ पर जो है फ्यू का हम यूज करेंगे कि ना के बराबर जो बच्चे हैं वो जो है यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली ऐसा करके नहीं जा पाए, तो ये ना के बराबर सेंटेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम फ्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ और होता तो हम लिटिल का यूज करते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू नीड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर? I have dash books on the topic if you would like to borrow them, यानी कि आप इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और आपको अगर कुछ बुक चाहिए तो आप मेरे से लग सकते हैं, मेरे पास है। तो कुछ बुक्स की बात कर रही है, बुक्स जो है गिनने लायक है, तो आप फ्यू का यहाँ पर यूज आप कर लोगे। सी इज लकी, सी हैज डैश प्रॉब्लम्स, यानी कि उसके पास प्रॉब्लम्स जो है नहीं है, तो यहाँ पे उसके पास फ्यू प्रॉब्लम आप लगाओगे क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है। वो लकी है क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यहाँ पे फ्यू प्रॉब्लम्स की बात हो जाएगी। अगला, लंदन हैज डैश सनशाइन इन द विंटर, दैट्स वाई सो मैनी ब्रिटिश हैं, उसके बाद पीपल गो ऑन हॉलीडे टू सनी प्लेसेस, है ना, यानी कि वहाँ पे लंदन में क्या होगा कि कम रोशनी होगी, कम मतलब सनशाइन, जो है धूप होगी जिसके विंटर में, जिसके कारण कि वो लोग जो हैं आप हॉलीडे मनाने सनी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पर उसको धूप मिले। तो यहाँ पे सनशाइन को आप गिन तो सकते नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल का यूज होगा। किसका यूज होगा, लिटिल का यूज होगा, ठीक। चलिए अगले की बात करते हैं कि देयर इज डैश, ठीक है, स्पैगेटी लेफ्ट इन कपबोर्ड, ठीक है, शैल वी ईट इट टुनाइट, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें होंगी, ठीक है, तो जिसको रात में ये खाने के उसमें आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल यहाँ पर होगा क्योंकि खाने की पदार्थ की बात की जा रही है जो कि यहाँ पे अनकाउंटेबल चीजों के अंतर्गत आपका आने वाला है। चलिए बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये प्रोग्रामर्स है, ठीक, ये गिनने लायक है, आप इनको गिन कर सकते हैं। फ्री टाइम, ठीक, प्रॉब्लम्स और जूस, आपको इनमें इनके आंसर बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बताना है। आपको 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, ये जो है पूरा आपको कमेंट में ऐसे 17, 18, 19 के कमेंट लिख के आपको बताना है कि 17वें में आ फ्यू आएगा या दा फ्यू आएगा, क्या आएगा, ये आपको आंसर में बताना है। ये 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, आंसर कीजिए, कमेंट में चारों के आंसर एक साथ कीजिए। आई होप, मुझे आप लोगों से उम्मीद है आप चारों जो है चारों के आंसर सही देंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर जो होगा, जो अगला वीडियो में डालने वाला हूँ, वॉइस का वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें मैं पहले इसका आपको चारों का आंसर बता दूंगा। चलिए तो बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऐसा है कि वीडियोस जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।